अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तसव्वुर कीजिए हफ्ते की एक आम सी सुबह, दुनिया अपने रोज़मर्रा खबरों में मसरूफ़। कहीं मौसम की बात हो रही है, कहीं मईशत की और कहीं सियासत की। अचानक वाशिंगटन से ऐलान सामने आता है, एक ऐसा ऐलान जो आलमी सियासत के सुकून को चीर कर रख देता है। दावा ये है कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और इनकी अहलिया अमेरिकी तहवील में है। न काराकास में, न लातीनी अमेरिका में, बल्कि न्यूयॉर्क के एक हिरासती मरकज़ में। यह खबर महज एक गिरफ्तारी की नहीं थी, यह खबर ताकत, वसाइल, बयानिए और आलमी कानून के टकराव की थी। इस खबर ने कई सवालात उठा दिए हैं। वेनेजुएला के अंदर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बाद ये अमेरिकी कार्रवाई कैसे मुमकिन हुई, और क्या दुनिया एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है? तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे इसके पस मंज़र, हक़ाइक़ और तज़िये की कि अमेरिका ने आखिर ये कार्रवाई क्यों और कैसे की। दोस्तों, हफ्ते की सुबह वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकास में एक गैर मामूली फ़ौजी कार्रवाई की गई। बिजली मुनक़ता हुई, फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने सदर मादुरो और इनकी अहलिया को हिरासत में लिया। हेलीकॉप्टर के ज़रिए इन्हें अमेरिकी बहरी जहाज़ तक मुंतकिल किया गया। बाद अज़ां इन्हें न्यूयॉर्क लाकर मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर मुंतकिल किया गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई मनशियात स्मगलिंग और नार्को टेररिज्म के इल्ज़ामात के तहत की गई। लेकिन यहाँ कहानी अभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से असल सवालात शुरू होते हैं। खबरसां दारे रूटर्स के मुताबिक ये ऑपरेशन कई माह की मनसूबाबंदी का नतीजा था। अमेरिकी फ़ौज की एलिट फोर्स डेल्टा फोर्स ने सदर मादुरो के सेफ हाउस की एक मुकम्मल नकल तैयार की थी। इसी नकल में बार बार दाखिल होने की मशक, दरवाजे तोड़ने की ट्रेनिंग, सेफ हाउस तक पहुंचने के रास्तों की जांच, ये सब कुछ किया गया। डेल्टा फोर्स को अमेरिकी फ़ौज का सबसे खुफिया और मोहलक यूनिट समझा जाता है, जो सिर्फ इंतहाई हसास मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है। अमेरिकी मीडिया के दावे के मुताबिक CIA ने इस कार्रवाई में इंसानी इंटेलिजेंस को मरकज़ी हैसियत दी। वेनेजुएला की हुकूमत के अंदर एक ऐसा मुखबर मौजूद था जो सदर मादुरो की नकलो हरकत, रिहाइश और सिक्योरिटी से आगाह था। यह मुखबर कोई आम मुखबर नहीं था, बल्कि फ़ज़ाई इंटेलिजेंस, सिग्नल्स इंटेलिजेंस और ज़मीनी नेटवर्क का हिस्सा था। याद रहे कि अमेरिकी हुकूमत ने पहले ही निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के लिए मदद देने पर $50 मिलियन के इनाम का ऐलान कर रखा था। यह भी वाज़िया नहीं कि इस मुखबर को कब भर्ती किया गया, लेकिन अमेरिकी हुकूमत के मुताबिक यही मालूमात इस ऑपरेशन की कामयाबी की बुनियाद बनी। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने काराकास में सदर मादुरो के सेफ हाउस पर धावा बोला, जिसे बाद में सदर ट्रंप ने इसे घर ही नहीं बल्कि किला करार दिया। रूटर्स के मुताबिक घर के दरवाजे मजबूत स्टील के थे। चंद सेकंड में इन्हें तोड़ दिया गया। मादुरो ने सेफ रूम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। सदर ट्रंप के मुताबिक वो सेफ रूम में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें इतनी तेज़ी से घेर लिया गया कि वो अंदर ही नहीं जा सके। ये वो लम्हा था जहां एक सदर अपने ही मुल्क में अपनी आखिरी महफूज पनाहगाह तक ना पहुंच सका। ये तमाम तफसीलात एक ऐसे ऑपरेशन की तस्वीर बनाती हैं जो बज़ाहिर फिल्मी लगता है, मगर आलमी सियासत में इसके असरात इंतहाई संजीदा हैं। वेनेजुएला की हुकूमत ने इस कार्रवाई को अगवा करार दिया। नायब सदर डेल्सी रोड्रिगज़ ने TV पर खिताब में कहा कि यह वेनेजुएला की खुदमुख्तारी पर हमला है। उन्होंने मुतालबा किया कि सदर मादुरो और इनकी अहलिया को फौरी रिहा किया जाए। वेनेजुएला की एक अदालत ने डेल्सी रोड्रिगज़ को अबूरी जिम्मेदारियां सौंपने का ऐलान किया। यहाँ एक अजीब तजाद सामने आता है। अमेरिका कहता है कि यह कानूनी कार्रवाई है, जबकि वेनेजुएला इसे रियासती अगवा करार देता है। सच कहाँ है? यही वो मुकाम है जहाँ आलमी सियासत पेचीदा हो जाती है। यह मामला सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला तक महदूद नहीं रहा। चीन ने फौरी रिहाई का मुतालबा किया। रूस, ईरान, क्यूबा और कोलंबिया ने इसकी मज़म्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी पर तशवीश ज़ाहिर की। चिली के सदर ने कहा कि आज वेनेजुएला, कल कोई और मुल्क। यह जुमला मामूली नहीं था, यह एक आलमी खौफ की तर्जमानी था, क्योंकि अगर किसी मुल्क का सदर ताकत के ज़ोर पर मुल्क से बाहर ले जाया जा सकता है, तो फिर बैनुल-अक़वामी कानून कहाँ खड़ा है? दोस्तों, बात करते हैं असल वजह की। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर रखने वाले ममालिक में शामिल है, और अमेरिकी सदर का बयान था कि हम अमेरिकी तेल कंपनियां वहां भेजेंगे। यह जुमला सारी बहस को एक नए ज़ाविये में ले आता है। क्या ये वाकई मनशियात के ख़िलाफ़ जंग है, या फिर यह तवानाई, वसाइल और असलो रसूख की सियासत है?
تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں تیل ہوتا ہے وہاں عالمی طاقتیں خاموش نہیں رہتی۔ وینزویلا کی فوج ظاہری طور پر امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن یہاں ایک اور جنگ چل رہی ہے، بیانیہ کی جنگ۔ ایک طرف امریکہ خود کو قانون کا محافظ کہتا ہے اور دوسری طرف وینزویلا خود کو مظلوم ریاست۔ یہ جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ عوام کے ذہنوں میں بھی لڑی جا رہی ہے، اور یہی جنگ اکثر طویل ہوتی ہے اور زیادہ خطرناک بھی۔ دوستو، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ شاید ابھی شروع ہوئی ہے۔ اگر ماردورو واقعی اقتدار سے باہر ہو گئے تو سوال یہ ہے کہ کیا وینزویلا مستحکم ہو جائے گا یا ایک نیا عدم استحکام جنم لے گا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حکومتیں گرانا آسان ہوتا ہے، ریاستیں سنبھالنا مشکل۔ آج وینزویلا صرف ایک ملک ہی نہیں بلکہ 21ویں صدی کی عالمی سیاست کا آئینہ بن چکا ہے، جہاں قانون اور طاقت آمنے سامنے ہیں، وسائل اور اصول ٹکرا رہے ہیں، اور دنیا خاموشی سے سب دیکھ رہی ہے۔ آپ اس ٹکراؤ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک خبریں نہیں بلکہ حقیقت پہنچے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔